हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। गाइस, आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं। मैं एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम लगे हुए हैं उसमें इसका पोर्शन बनता है। अब हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। हम देरी ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, आप अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम बात करते हैं योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना इसमें क्या दी है? तो पहली इसमें योजना ये दिया कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन सी है, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं। इसमें कौन सी योजना है? ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 9 मई 2015 को। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा राशि रुपए 2 लाख मिलेगी और आंशिक जो विकलांग होगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पूर्ण अपंग हो जाता है तो उसको कितने बीमा राशि रुपए मिलेगी? तो 2 लाख रुपए। और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए उसे बीमा का लाभ मिलेगा। अब हम बात करें तो ये 18 से 70 वर्ष की आयु के हर वर्ग के बैंक खाता धारक के लिए पात्र इस योजना में होंगे वो। नेक्स्ट है कि इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रति वर्ष 12 रुपए प्रीमियम चुकाना होता था, जिसे अब बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया है। पहले 12 रुपए था, अब कितना हो गया? 20 रुपए। आपको ये भी याद रखना होगा इसमें गाइस। और चलिए हम आगे नई वाली योजनाओं को देखते हैं। आगे नई योजना क्या है इसमें? तो हम बात करें इसमें नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना। आप जैसे देख रहे होंगे जननी सुरक्षा योजना, इसके बारे में हम जाने तो इसकी शुरुआत कब की गई? पहले हमें ये जानना होगा। इसकी शुरुआत, योजना की जो शुरुआत की गई है वो कब की गई है? 12 अप्रैल 2005। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपए प्रसूति सहायता देना है इसका उद्देश्य। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जननी सुरक्षा योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के ही स्थान पर शुरू की गई। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए है। आपको यह भी याद रखना होगा। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा जन्मे जीवित शिशु की प्रसव के समय दिया जाता है। ये लाभ है, आपको ये याद रखना होगा। यूपी में आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें इन योजनाओं से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री। अब हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्या है गाइस? तो नेक्स्ट हम बात करें इसमें मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। हम बात करते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। योजना का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2021-22 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि योजनाओं के तहत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड 6 महीने से 5 साल तक की आयु के कुपोषित बच्चे एवं एनीमिया ग्रस्त से 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी। योजना इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए, क्योंकि यूपी का आपका जो एग्जाम आगे होने वाला है आरओ का या पीसीएस का या यूपी ट्रिपल से जो एग्जाम होंगे उसमें आपको योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। आप इन सभी जितनी भी मैं आपको योजनाएं करा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी या रजिस्टर पर नोट्स भी तैयार करते रहिए। योजना का प्रारंभ क्या है? वर्ष 2020। योजना का उद्देश्य क्या है? कृषकों की दुर्घटना व मृत्यु। आगे हम स्लाइड पे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है इसमें, आगे की स्लाइड में चलते हैं गाइस। तो मृत्यु या दिव्यांगता नेता हो जाने की स्थिति। दिव्यांगता हो जाने की स्थिति आप समझिए इसे, ये लिखा है, ये गलत लिखा है इसमें। दिव्यांग हो जाने की स्थिति में उसके परिवार या स्वयं उसे सामाजिक सुरक्षा हेतु सहायता राशि प्रदान करना। विशेष क्या है इसमें?
इस योजना के अंतर्गत किस को अलग-अलग प्रकार से होने वाली दुर्घटनाओं के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा, ये विशेष है कि किस दुर्घटना के आधार पर किस-किस को किस प्रकार का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किस आयु की पात्रता 18 से 70 वर्ष है। इसकी योजना की जो पात्रता है, आप इसको हटा दीजिए, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है कि आयु की पात्रता क्या है 18 से 70 वर्ष। योजना के अंतर्गत धनराशि का विवरण क्या-क्या है? 18 से 70 वर्ष के किस ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस। 18 से 70 वर्ष के दुर्घटना यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितनी राशि मिलेगी? तो 5 लाख की सहायता दी जाएगी। 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर इसमें जो राशि मिलेगी वो आपको मिलेगी गाइस, कितनी मिलेगी? 2 लाख रुपए। दुर्घटना मृत्यु होने पे 5 लाख और 60% से अधिक दिव्यांगता होने पे 2 लाख। दोनों हाथ अथवा दोनों दोनों हाथ या पैर होगा ये, या दोनों आँख की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। एक हाथ तथा और एक हाथ या आप एक पैर समझ सकते हैं। पैर एक हाथ या पैर एक हाथ और तथा पैर की क्षति हो जाने पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, पैर है ये। और एक आँख अथवा एक पैर की क्षति होने पर 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। गाइस, आप इसमें मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं तो आपको ये याद रखना है कि 18 से 70 वर्ष की आयु के जितने भी योजना के अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए है ये। और दुर्घटना मृत्यु पर इसमें कितनी सहायता दी जाएगी? 5 लाख रुपए। 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख की क्षति हो जाने पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक हाथ तथा एक पैर की क्षति हो जाने पर 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी और एक आँख तथा एक पैर की क्षति होने पर इसमें 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको इतनी बातें याद रखनी है इसमें। अब हम नेक्स्ट चलें तो मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों में 28 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। यह योजना जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक 8 अति पिछड़े जिलों में सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अतिरिक्त कुपोषण की समस्या से जूझ रहे सीतापुर व गोंडा में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है ये योजना। आपको ये बातें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट हम चलें इसमें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, इसके बारे में भी हमें जानना है। कौन सी है? एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। योजना का प्रारंभ 13 अप्रैल 2017 को। लक्ष्य क्या है? राज्य के प्रत्येक जिले को अग्रिम चिकित्सा देखभाल सुविधा प्रदान करना। आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी इन सभी योजनाओं में जो मैं बता रहा हूँ आपको। गाइस, आप इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड को, जिससे वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। विशेष बिंदु क्या है इसमें? विशेष बिंदु यह है कि इस सेवा का आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सेंटर लखनऊ में स्थापित है। इसका आपातकालीन सहायता फोन नंबर मैं आपको बता दूं 108 है, आपको याद रखना है। अब हम बात करें इसमें क्या है और आगे हम चर्चा करें इसमें तो नेक्स्ट जो दी है इसमें नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। इसमें हम बात करें योजना का प्रारंभ वर्ष 2021। इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों को विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने अथवा नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने व 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पूंजी उत्पादन के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। आपको ये याद रखना है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। आपको याद रखना कब प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2021 को ये प्रारंभ की गई। आपको ये सब बातें याद रखनी होंगी गाइस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी आज की शायद अंतिम है ये योजना, तो हम बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये नीति की स्वीकृति कब हुई? 2021 में हुई। नीति का उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन उत्पादन के अवसर को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था।
विशेष बिंदु क्या है? इस नीति को 2021 में 6 माह की अवधि के लिए लागू किया गया। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ये इसमें कहा गया था। इससे अधिक राशि की प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, इसमें ये भी कहा गया था। आपको मैंने ये जितनी भी योजनाएं बताई हैं गाइस, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सभी योजनाओं को अच्छे से करिए। मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जितनी भी मैं आपको योजनाएं करा रहा हूं, आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जितनी भी और योजनाएं होंगी उत्तर प्रदेश की, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। गाइस, आप इन सभी जितनी भी योजनाएं मैंने कराई हैं, इनको कॉपी पर नोट करके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में आपको लेक्चर में आपको और योजनाओं के साथ मिलूंगा। एंड थैंक यू।